नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के साक्षात्कार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से सियासी घमासान चल रहा है, खासकर बयानबाजी को लेकर, तो विधायकगण भी बीजेपी के कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी बातें हुई थी और सीधा रुख करते हैं मोतीलाल साहू जी का। सर, स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ के साक्षात्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा कि हाल में ही अभी अलका लांबा रायपुर दौरे पे है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस का। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भाजपा गोडसे वाली पार्टी है और कांग्रेस के डीएनए में अभी भी महात्मा गांधी समाये हुए हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम से कांग्रेस आज तक सिर्फ राजनीति करते आई है, लेकिन महात्मा गांधी जी के आदर्श और विचारधारा को अगर किसी दल ने धरातल पे उतारने का काम किया है तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके आदर्श और विचारधारा को धरातल पे लाने का काम किया है और उनके विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर ही आज देश की विकास और उन्नति हो रहा है। ये चीज़ का ख्याल कांग्रेस के नेताओं को होना चाहिए कि सिर्फ उनका नाम का उपयोग करके महात्मा गांधी जी का आज तक ये राजनीति किए हैं, पर लोगों को उनके विचारों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। ये एनसीईआरटी के 9वीं के अध्याय में भी अब आपातकाल जो 1975 की इमरजेंसी उसे जोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा बच्चों की शिक्षा पर और इतिहास पर छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि आपातकाल को लेकर बीजेपी हमेशा स्टैंड रहा है कि वो प्रदर्शन करते हैं। देखिए, ये बताइए, अगर देश में किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं घटी है और उसको आने वाला पीढ़ी समझे और जाने कि किस प्रकार से घटनाएं घटी है और किस प्रकार के सत्ता के लालच में किसी राजनीतिक दल किसी स्तर तक गिर सकता है, अगर ये चीज़ें आम जनता के बीच में आ रही है, आने वाले जनरेशन को अगर इनकी जानकारी होगी तो इसमें बुराई किस बात की है। अगर कोई चीज़ घटना घटी है देश में, तो देश में जो घटना घटी है उसको सामने रखने में किस बात की बुराई है, ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए, है ना। कभी बिना इतिहास के कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकता, उसको जानना पड़ता है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखना पड़ता है और अच्छाइयों को लेकर के आगे चलना पड़ता है। तो ये आपातकाल देश में किन परिस्थितियों में लागू किया गया था, किन कारणों से लागू किया गया था और किस प्रकार से मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया पे कैसे प्रतिबंधित किया गया था, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुआ था, किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था में छेड़छाड़ हुआ था, ये सब चीज़ें अगर जनता के बीच आती है और किस प्रकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ है, उनकी अवमानना हुआ है, ये तो आपातकाल जो है, ये तो बच्चों के लिए क्या, आम जनता के लिए ये समझने की चीज़ें हैं, जानने की चीज़ें हैं। इनको बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ कि ये निर्णय लिया गया है कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। निश्चित तौर पे शामिल होना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए किन परिस्थितियों में कैसे जो घटनाएं घटी है देश में, इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस का, तमाम जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाजपा सरकार के, शायद सरकार के जो सुशासन है उसकी पोल खोले, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है, कांग्रेस का बयान है। और प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी भी आए, बड़े नेता भी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मोदी गारंटी पे काम करते हैं और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और हमने इस सुशासन के चलते पारदर्शिता के साथ जितने भी हितग्राही हैं, चाहे जिस क्षेत्र का, जिस योजना का हो, वहाँ तक सीधी पहुँचता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कतें नहीं होती है। प्रशासन और शासन दोनों जनता तक सीधे पहुंच बना के रखे हैं और हर कार्य सुगमता के साथ आम जनता का यहाँ पे संपन्न हो रहा है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है। राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब मिल कर के काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल चुका है और 5 सालों में जो बर्बादी हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, आज फिर से पटरी में बैठा है विष्णुदेव साय जी के सुशासन पे। आज छत्तीसगढ़ विकास की गति की ओर आगे बढ़ चुका है। ये परिवर्तन पूरा छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है।
भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी को एक साथ कार चलाते एक वीडियो अभी वायरल हुआ है। कहा ये भी जा रहा था बीजेपी की तरफ से उनके बीच में आपसी खींचातान है पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। बीजेपी में भी देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, विधायकों को बुलाया जा रहा है। क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही कि आपसी खींचातान चल रहा है कि प्रदेश को विकास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बैठना, योजना बनाना, कार्यक्रम तैयार करना, ये हमारी संगठन से लेकर के सत्ता तक की कार्य योजना है। ये नियमित बैठकें होती है, कार्य योजना तैयार होती है और जनता तक सेवाएं पहुंचती है। अब ये कांग्रेस बताएगी कि ये किस लिए बैठते हैं और क्या षड्यंत्र करते हैं। हाँ, ये अपना बताएंगे कि ये क्या षड्यंत्र करते हैं अपनी पार्टी के तहत और किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं। 5 साल में उनके जितने अधिकारी अंदर हैं, उनके जितने नेता अंदर है, तो ये ऐसी बैठकें करते हैं क्या, ऐसी योजना बनाते हैं क्या कि जिसके चलते उनको अंदर जाना पड़ता है, कानून के शिकंजे के अंदर है, नेता भी अंदर है और उनके अधिकारी भी अंदर है। ये थोड़ा रायपुर ग्रामीण की तरफ चल जाते हैं। बिरगांव चुनाव भी लगभग नगर निगम चुनाव आने वाला है, अभी एल्डरमैन की नियुक्ति भी की गई है। कैसे मापदंड रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या तैयारियां रहेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए एक बड़ा क्षेत्र है बिरगांव, बहुत सारी आबादियां हैं और पिछले 15 सालों के कार्य को देखें तो वहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा विकास है। इन 2.5 सालों में हमने जो विकास कार्य किए हैं, जो नवीन सड़कों का निर्माण किए हैं, ये इससे वहाँ की जो औद्योगिक क्षेत्र है, यातायात के कारण बड़ी दिक्कतें होती थी लोगों को, दुर्घटनाओं के शिकार होते थे लोग और परेशानियाँ का अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करते थे। हमने बहुत से नवीन सड़कों के निर्माण किया है और प्रस्तावित है। और उसी प्रकार से एक बड़ा नाला है जो सोनडोंगरी के पास से निकल करके उड़ला नाला के नाम से जिसको जानते हैं, उसके लिए भी हमारा स्वीकृत हो चुका है, टेंडर हो चुका है, निविदा हो चुका है, वो कार्य भी आरंभ होंगे। और पिछली आंकड़ा मैं बताऊं कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेसी विधायक वहाँ रहे, उनका आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने सिर्फ 78 करोड़ का 5 साल में कार्य किया था। हम अपने आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक तौर पे हम तैयार बैठे हैं कि 2.5 साल में हम 165 करोड़ का कार्य हमारा या संपन्न हो गया है या रनिंग स्थिति में है। ये मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, कहाँ 78 करोड़ 5 साल की और कहाँ 165 करोड़ 2.5 साल की। इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हम लोग किस गति से काम कर रहे हैं। जिस दिन से हम विधायक बने हैं वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतों को लेकर के सड़क, नाली, पानी, बिजली, इसके लिए नियमित रूप से प्रयास किया गया है कि बुनियादी ज़रूरतें लोगों को मिले और वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और अच्छे से वो शहर जो है, जो 6 गांवों का है नगर निगम, वो अब शहर के रूप में तब्दील हो, सर्व सुविधा युक्त हो, सारी प्रकार की संसाधन वहाँ पे हो। ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ की स्थिति में अब सुधार आ रहा है, अब वो बदलाव, परिवर्तन आ रहा है वहाँ पे। अंतिम सवाल, मोदी सरकार की नीतियाँ, राज्य की साय सरकार की नीतियाँ, ये सभी बिरगांव चुनाव में इफेक्टिव रहेंगी, क्या कारगर साबित रहेगी? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं साय सरकार की तो सबसे बड़ा नक्सलवाद आता है और भी बहुत सारे क्राइम के उसमें बात आते हैं कि हमने जड़ से समाप्त किया, अक्सर बातें होती है सीएम साहब की तरफ से। क्या ये सभी तमाम मुद्दे भी बिरगांव चुनाव में देखने को मिलेंगे? क्या पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके ये सब योजनाओं को बताएंगे प्रधानमंत्री के श्री विष्णुदेव साय? देखिए, अब ये नक्सल उन्मूलन की जो बातें हैं, ये पहले जो बातें होती थी, हाँ, और अभी जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया, एक लक्ष्य तय किया कि 31 मार्च तक जो भी नक्सल मुक्त हो जाएगा, और उसमें पूरा कामयाबी हासिल हुआ। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी देश नक्सल मुक्त हो चुका है। कल्पना नहीं किया जा सकता था, हम जैसे लोग भी नहीं सोच पाते थे कि इनका आखिर होगा क्या, और ये डेडलाइन देना और उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट करना, ये ठोस निर्णय का, यानी हमको यहाँ से आतंक अपराध खत्म करना है, नक्सल खत्म करना है इस देश से, इस दिशा में जो ठोस निर्णय ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के लिए तो वरदान है। हमारा बड़ा अंचल जो कभी अब उनके आधिपत्य में था, आज वो स्वतंत्र हो चुका है। लोग अब सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। अब वहाँ पे
विकास के अवसर भी खुल चुके हैं, वहाँ की अब रौनक फिर से लौट के आ रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत परंपराएं भी लौट के आ रही है हमारी बस्तर सरगुजा की। ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। रहा बिरगांव नगर निगम की चुनाव की, तो बिरगांव नगर निगम अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की और नेता प्रतिपक्ष और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मिल करके जो महापौर वहाँ पे बैठे हुए हैं और किस प्रकार की सरकार की योजनाओं को फैल करने में लगे हुए कांग्रेस के महापौर, उनके खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में जनता और कार्यकर्ता जुटे। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनने वाली। धन्यवाद विधायक जी। और तमाम जो बातें बिरगांव नगर चुनाव से लेके, नक्सलवाद से लेके, कांग्रेस के बयानों का पलटवार का था, और साक्षात्कार में बस इतना ही। लगातार बने रही ग्रैंड न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।